देखो समझो इसको, ठीक है। जैसे तुमने 4 कॉर्नर्स पे, ठीक, 4 चार्जेस रख दिए, ठीक। अब है क्या कि सारे चार्जेस सेम हैं, क्यू 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 क्यू, ठीक है। और मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, निगेटिव है तो निगेटिव है, मतलब सब सेम है, ठीक। और सबका साइड भी सेम है। सो ये जो क्यू है वो इस क्यू का भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इसका भी कर रहा होगा, इसका भी कर रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये जो चार्ज है वो इसका भी फोर्स ले रहा होगा, इसका भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इसका भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो तुम कह सकते हो क्योंकि सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल, ओके, देयरफॉर ऑल द चार्जेस आर एक्सपीरियंसिंग सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, ओके। अब बात आती है कि क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सिंगल चार्ज। तो वी विल डिस्कस हेयर टुडे इन दिस वीडियो फोर्स फॉर अ सिंगल चार्ज, ठीक। तो बात करो, हम मान लेते हैं कि हम इस चार्ज पे फोर्स निकालना चाहते हैं। वैसे तुम्हारे फिगर में इधर लिया हुआ है चार्ज, तो मैं इधर ही ले ले रहा हूँ, ठीक। तो इस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, तो हम सपोज करते हैं कि इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो क्योंकि सेम है तो रिपेल करेगा, पहली बात। तो जो रिपेल कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर, ठीक है। इसी तरीके से ये चार्ज जो लगा रहा होगा फोर्स, वो किधर होगा, इधर। डायरेक्शन याद रखिएगा, एक इधर है और एक इधर है, ठीक। अब फोर्स जो होगा वो होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है, सपोज करो A है, तो यहाँ का भी डिस्टेंस A होगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ फोर्स जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा, ठीक, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर हम फोर्स निकालें तो इसका जो डिस्टेंस है इस चार्ज के लिए ये डायगोनल होगा, ठीक है। तो पहले तो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज बाय यूजिंग पैथागोरस लॉ और एनी काइंड ऑफ अदर फॉर्मूला, ओके। सो यहाँ से जो फोर्स निकालेंगे वो भी इसको रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, यूँ, ठीक। लेकिन इसका जो अमाउंट ऑफ फोर्स होगा इट विल बी डिफरेंट टू दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। बात समझ में आई। तो क्योंकि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम वेक्टर सम निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक फोर्स इधर लग रहा है F, एक फोर्स इधर लग रहा है F, ठीक है। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, तो तुम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ चुके हो, पैरेललोग्राम मेथड। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा ना, ठीक। तो इसका जो रिजल्टेंट है ये हम वेक्टर मेथड से निकाल लेंगे। आप जानते हो वो क्या होता है, R इज इक्वल टू √p² + q² + 2pq cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। तो ये टर्म हटा दो, तो क्या बचेगा, अंडर रूट रिजल्टेंट अगर मैं मान लूँ F1 है, तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f² प्लस दोनों ही f है, f²। तो ये हो जाएगा √2f²। f² को बाहर निकालो तो √2f। तो इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट क्या निकला, √2f, ठीक। तो इसको समझ गई। अब उसके बाद तुम्हें क्या निकालना, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा √2f का, क्योंकि रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी होगा ना। तो तुम जानते हो पैरेललोग्राम मेथड से क्या होगा, डायरेक्शन इधर ही होगा, ठीक। बात समझ में आ रही है। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन हो गया, और इसी डायरेक्शन में तुम्हारा जो थर्ड चार्ज था उसका भी डायरेक्शन इधर ही था, ठीक। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सेम डायरेक्शन होने पर तुम सिंपली ऐड भी कर सकते हो उसको, ठीक है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये जगह p² + q² + 2pq cos 0 की वैल्यू 1, तो सिंपली ऐड करने से भी हमको मिल जाएगा। तो √2f हो गया इसका और इसका, और थर्ड वन वाले का निकालोगे तो उसको मान लेते हैं हम कि वो F2 है। क्या है, F2। तो F2 तुम्हारा ये हो गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट था F1, तो F2 और F1 को ऐड कर दो, ठीक है, तो तुम्हें रिजल्टेंट मिल जाएगा। सो तुम पूछ रही हो कि
सिंपली ऐड कर सकते हैं कि नहीं ऐड कर सकते हैं, तो बेटा सिंपली नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और आपको यहाँ पर वेक्टर रूल्स लगाने होंगे, ठीक है। इसीलिए मैं जब वेक्टर पढ़ा रहा था लास्ट ईयर तो मैंने कहा था कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट क्लास, ओके। हर स्टेप पे आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको वेक्टर फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा।